very, very good coffee. Melody. दरअसल मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि इस वक्त पूरे विश्व में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ये दोनों एक साथ एक कार में बैठे हुए हैं और मोदी जी उन्हें एक चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट इसको लेकर चल रहे हैं। कुछ कमेंट ऐसे भी हैं जो बेहद आपत्तिजनक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये आदमी जो टिप्पणी करता है ये उसकी सोच का प्रतिबिंब है। मुझे लगता है कि कूटनीतिक स्तर पर जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष या नेता मिलते हैं तो उसका भी एक प्रोटोकॉल है। आपने देखा होगा जब कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है तो एक मंत्री को उसके साथ तैनात किया जाता है और वो मंत्री जो है उसको उस नेता की रुचियों की और उसकी अन्य आदतों के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाती है, जिससे कि वो पूरे समय उसके साथ रहते हुए उसे ये महसूस ना होने दे कि वो किसी अपरिचित परिवेश में है या किसी ऐसे देश में है जहां उसके बारे में नहीं जानते। और इनमें हमारा खान पान, हमारी निजी पसंद भी काम आती है। इसलिए आप देखिए, जब कोई आता है तो उस नेता की पसंद का कुछ ना कुछ एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो ऑफिशियल डिनर होता है उसे परोसा जाता है। हम उन्हें उनकी पसंद की जगह घुमाते हैं और ये उनसे पहले पूछ लिया जाता है कि आप हमारे पुराने ऐतिहासिक स्थलों को देखेंगे कि आपको धार्मिक स्थलों में जाना है। मोदी जी जो है वो कूटनीति के मामले में बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से निकटता स्थापित करने का उनका एक अपना अलग अंदाज है। इटली भी एक हमारा बहुत बड़ा रणनीतिक सहयोगी है और हमने देखा कि पूरे संकट के समय इटली जो है भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। बीइंग यूरोपियन कंट्री जो कि कभी अमेरिका के प्रभाव में होता था। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि अगर दो नेताओं के बीच में उनकी निजी मुलाकात के बाद अगर हम उनके अंतरंग संबंधों को कोई दूसरा मोड़ देते हैं तो मुझे लगता है ये कहीं कहीं शालीनता का अभाव है। और डिप्लोमेसी में शालीनता का बहुत महत्व होता है। देखिए, वहां एक एक शब्द की कीमत होती है। आपका समूचा आचरण आपके देश का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इतने गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है और ना ही मेलोनी भी। इटली जो है यूरोपियन कंट्री है, वहां भी शिष्टाचार का बहुत महत्व है। मुझे लगता है कि इस तरह की अगर कोई बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि या तो उसको डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स का पता नहीं है या फिर वो जो है अपने स्तर से सोचता है। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँ। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि क्यूबा के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे फिदेल कैस्ट्रो और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में भी भाई बहन के जैसे रिश्ते थे। फिदेल कास्ट्रो को वो अपना बड़ा भाई मानती थी और फिदेल कास्ट्रो भी उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह ही ट्रीट किया करते थे। न केवल वे लोग सम्मेलन में और कार्यक्रमों में एक साथ मिला करते थे सार्वजनिक तौर पर, बल्कि एक दूसरे के मान सम्मान का भी ध्यान रखा करते थे। ये बात आज कहना बड़ा लाजमी है क्योंकि शायद ऐसे कमेंट करने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्राध्यक्षों के बीच में भी इसी तरह के भी संबंध होते हैं जिनका सम्मान करना ज़रूरी है। तो कूटनीति में हमारी जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो बहुत काम आती है। आप देखिए, आज पुतिन के साथ मोदी जी ने संबंध बनाए हैं। बिल्कुल। तो आज पुतिन से संबंध है तो आप देखिए हमारे हर संघर्ष में हमको फायदा हुआ। यूक्रेन वॉर हुई, रशिया के ऊपर बैन लगे, उसको तेल बेचने में बैन हुआ गया तो उसका हमने फायदा लिया। अगर हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, अगर व्यक्तिगत संबंध नहीं होते तो हम वो फायदा नहीं उठा पाते। ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे थे कि तेल नहीं बेच सकता, तब भी भारत ने ईरान से तेल खरीदा था। ये हमारे व्यक्तिगत रिलेशन है और इसको जो है वो तभी आप निभा सकते हो जब आप उसके नेता से कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रैपो स्थापित करो। बहुत बहुत धन्यवाद।